आज हम बात करेंगे मल्टी टैलेंटेड टूथ के बारे में, जो च्यू भी करते हैं और टियर भी करते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ परमानेंट मैक्सिलरी प्रीमोलर्स। जी हाँ, आज हम प्रीमोलर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये क्यों पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दांतों के बारे में पता होना तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग डेंटिस्ट हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग नोट में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीमोलर्स। फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर होंगे हमारे मैक्सिलरी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके नोट्स कैसे लिखने होते हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको अपना आंसर लिखना है, और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो द परमानेंट मैक्सिलरी प्रीमोलर्स, हम पहले प्रीमोलर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, परमानेंट मैक्सिलरी प्रीमोलर्स कितने होते हैं। सबसे पहली बात, परमानेंट मैक्सिलरी यानी कि मैक्सिलरी वाले ऊपर वाले आर्च के प्रीमोलर्स की बात चल रही है। जो ऊपर वाले आर्च में प्रीमोलर्स होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ऊपर वाले आर्च में कितने प्रीमोलर्स होते हैं? टोटल ऊपर वाले आर्च में 4 प्रीमोलर्स होते हैं और पर क्वाड्रेंट में देखा जाए तो 2 प्रीमोलर राइट और 2 प्रीमोलर लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो प्रीमोलर्स हैं, ठीक है, 4 प्रीमोलर्स हो गए, टोटल 4 प्रीमोलर्स होते हैं टोटल हमारे। ठीक है, जिसमें से पर क्वाड्रेंट में देखा जाए तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, है ना। मैक्सिलरी की बात चल रही है अभी, तो मैक्सिलरी में होते हैं हमारे कितने? टोटल 4। ठीक है, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। ओके, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देयर आर 4 परमानेंट प्रीमोलर्स। 4 परमानेंट प्रीमोलर्स होते हैं हमारे, 4 इन ईच डेंटल आर्च। ये ऊपर वाले आर्च का डायग्राम है और ये नीचे वाले आर्च का है, यानी कि ये मैंडिबुलर है और ये मैक्सिलरी है। ठीक है, अब 4 इन ईच आर्च, 4 इस आर्च में होंगे और 4 इस आर्च में होंगे। ठीक है, एंड 2 इन ईच क्वाड्रेंट, जैसा कि बताया था क्वाड्रेंट में 2-2 होंगे। अब मिड लाइन से हम डिवाइड करते थे, मिड लाइन से हम डिवाइड करते थे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती थी। ठीक है, मिड लाइन से जब डिवाइड करते हैं तो क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो ईच क्वाड्रेंट में कितने प्रीमोलर्स होंगे? 2। ठीक है, 2-2 प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स आर नेम्ड सो since they are located anterior to molars in permanent dentition। इनको प्रीमोलर्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन क्या है? एंटीरियर। किसके एंटीरियर है इनकी लोकेशन? मोलर्स के। देख सकते हो, ये हमारे जो मोलर्स हैं, ठीक है, मोलर्स के आगे होते हैं हमारे क्या? प्री मोलर्स। तो मोलर्स के आगे, तो पहले, तो क्या हो गया? वो प्री मोलर्स हो गया। क्या हो गया? प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स हो गए हमारे, मोलर्स के पहले प्री मोलर्स। अब आगे चलेंगे। देयर आर नो प्री मोलर्स इन डेसिडियस डेंटिशन। मैंने पहले भी अपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जनरल एनाटॉमी पढ़ाया था पहले, स्टार्टिंग की जो टॉपिक्स थे उसमें बताया था कि जो प्रीमोलर्स होते हैं वो दूध के दांतों में नहीं होते हैं। डेसिडियस डेंटिशन, परमानेंट डेंटिशन पढ़ाया था, डिफरेंस बताया था, उसमें भी बताया था मैंने कि प्रीमोलर्स जो होते हैं वो डेसिडियस में नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दे सक्सीड डेसिडियस मोलर। ठीक है, इसके सक्सीडेनस कौन होते हैं? मतलब इसके पहले कौन रहते हैं? मोलर्स होते हैं। कौन से वाले मोलर्स होते हैं? दूध के दांत वाले, डेसिडियस मोलर्स। ठीक है, अब प्रीमोलर्स क्या है? आर ऑफन आल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड। प्रीमोलर्स को हम और क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाइकस्पिड? क्योंकि प्रीमोलर्स में 2 कस्प होते हैं। ठीक है, उभरे हुए स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते थे? कस्प बोलते थे, ये है ना। तो 2 कस्प होते हैं, सजेस्टिव हैविंग 2 कस्प। 2 कस्प होंगे, एक होता है हमारा बक्कल कस्प होता है, एक लिंगुअल कस्प होता है पीछे साइड में। ठीक है, तो 2 कस्प होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। याद है, कैनाइन को क्या बोलते थे? कस्पिड बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कस्प होता था। ठीक है, एक ही कस्प होता था, पर इसके पास क्या है? इसका ये ऑक्लूजल व्यू का डायग्राम है प्रीमोलर का। ऑक्लूजल व्यू यानी कि ये वाली सरफेस की बात चल रही है। ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस की बात चल रही है। तो ऑक्लूजल सरफेस का डायग्राम है ये, इसमें 2 ऊपर से देख रहे हैं हम तो 2 कस्प दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर हैज ओनली 1 फंक्शनल कस्प एंड मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर फ्रीक्वेंटली हैज 3 कस्प। ठीक है, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के पास जो प्रीमोलर हैं उनके पास 2 कस्प होंगे। ठीक है, जिसमें से एक फंक्शनल कस्प होगा जो काम कर रहा हो। लेकिन मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर जो होता है नीचे वाला, है ना,
मैंडिबुलर जो नीचे वाला होता है उसमें 3 कस्प देखे जा सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 3 कस्प देखे जा सकते हैं, डिस्टोलिंगुअल, मेसियोलिंगुअल और ये वाला हमारा बक्कल कस्प, ठीक है, तो 3 कस्प होते हैं। और जो मैंडिबुलर हमारा फर्स्ट प्रीमोलर है, मैंडिबुलर वाला, उसका भी 2 कस्प होता है लेकिन एक ही फंक्शनल होता है। प्रीमोलर्स डेवलप फ्रॉम 4 लोब्स, जो हमारे प्रीमोलर्स है वो कहां से डेवलप होते हैं? 4 लोब से डेवलप होते हैं, 1, 2, 3, 4 लोब्स। मैंने एक लोब्स का अलग से लेक्चर लिया है, ठीक है। लोब्स क्या होते हैं? पार्ट्स। ऑक्लूजल जो होता है हमारा टूथ का, ऑक्लूजल जो होता है हमारे टूथ का, ऑक्लूजल वाला सरफेस, उस सरफेस पे जो हमारे रिजेस होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं लोब्स में। तो कितने लोब हो जाते हैं हमारे प्रीमोलर में? 4 लोब हो जाते हैं। इन्हीं लोब से डेवलप होता है इस प्रीमोलर, एक्सेप्ट मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। ये याद रखना, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर को छोड़ के, क्योंकि वो किससे डेवलप होता है? विच डेवलप फ्रॉम 5 लोब्स, जो कि 5 लोब से डेवलप हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये पार्ट्स बने हुए हैं, तो ये 5 लोब से बनता है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो हमारा प्रीमोलर है 4 लोब से डेवलप होता है, सिर्फ किसको छोड़ के? मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर को छोड़ के, क्योंकि वो किससे डेवलप होता है? 5 लोब से डेवलप होता है। दे हैव 2 कस्प एक्सेप्ट फॉर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, बताया था 2 ही कस्प होते हैं इनके पास, सिर्फ सेकंड प्रीमोलर को छोड़ के, वो भी कौन सा वाला? मैंडिबुलर वाला, ठीक है। उसके पास कितने? 3 कस्प देखे जाते हैं। ये मैक्सिलरी का डायग्राम है, ये मैक्सिलरी का डायग्राम है, ठीक है। ये मैंडिबुलर का डायग्राम है, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स और मैक्सिलरी प्रीमोलर्स, ठीक है। अब मैंडिबुलर जो सेकंड प्रीमोलर है उसमें 3 कस्प देखे जाते हैं, ठीक है, 1, 2, 3। दे हैव सिंगल रूट, ठीक है। प्रीमोलर्स के पास क्या होती है? सिर्फ सिंगल रूट होती है, एक ही रूट होती है, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन, कितने एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शन सिर्फ कस्प में याद रखने हैं, रूट में याद रखने हैं, ठीक है। जो कस्प हो गए, लोब्स हो गए, इसमें आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। मेनली किसके एक्सेप्शन है? मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर्स के, ठीक है। अब लेकिन रूट में किसका एक्सेप्शन है? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का, ठीक है। कस्प में एक्सेप्शन देखा था सेकंड मोलर का, सॉरी सेकंड प्रीमोलर का, वो भी मैंडिबुलर वाले, ठीक है। लोब्स में हमने एक्सेप्शन देखा था, किसका देखा था? मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर का। लेकिन अब सारे प्रीमोलर्स में सिंगल रूट होती है, लेकिन किसको छोड़ के? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर को छोड़ के, विच हैज 2 रूट्स, जिसके पास 2 रूट होती है। कौन कौन सी? बक्कल और लिंगुअल रूट, ठीक है। ये हमारा प्रीमोलर है। अगर हम उसको लेबियल साइड से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है, फेशियल सरफेस, तो एक ही रूट दिख रही है, ये इसका लिंगुअल सरफेस है, ठीक है। उसी प्रीमोलर को हम लिंगुअल सरफेस से देखेंगे, पीछे वाली सरफेस से देखेंगे उसकी, तो भी हमें रूट एक ही दिख रही है, बस ये हल्की सी दिख रही है दूसरी वाली, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे मीजियल और डिस्टल सरफेस से, तो हमें दिखेंगी 2 रूट। तो जो मैक्सिलरी प्रीमोलर होता है फर्स्ट वाला, उसकी 2 रूट्स होती हैं, ठीक है, 2 रूट्स होती हैं, एक होती है बक्कल और एक होती है लिंगुअल। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, ठीक है। प्रीमोलर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट प्रीमोलर विद देयर शार्प कस्प, ठीक है, उसका कस्प कैसा होता है? एकदम शार्प होता है, ठीक है। असिस्ट कैनाइन इन टियरिंग द फूड, ये क्या करते हैं? फर्स्ट प्रीमोलर के जो कस्प होते हैं वो किसको असिस्ट करते हैं? कैनाइन को असिस्ट करते हैं, किस चीज के लिए? टियरिंग करने के लिए, फूड को टियर करने के लिए, काट। अब जो ग्राइंडिंग का काम कौन करेगा? द ग्राइंड फूड, है ना, अलोंग विथ मोलर्स। अब ये फूड को ग्राइंड करने का यानी कि पीसने का काम भी करते हैं, ठीक है, किसके साथ? मोलर्स के साथ। प्रोवाइड सपोर्ट टू चीक नियर कॉर्नर्स ऑफ माउथ, चीक्स यानी कि हमारे गालों को सपोर्ट देते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ में रह के। दे reinforces एस्थेटिक ड्यूरिंग स्माइलिंग, यानी कि एस्थेटिक के लिए भी ये अच्छे होते हैं, स्माइलिंग करते, कुछ कुछ लोग स्माइल करते हैं जिनकी बड़ी स्माइल होती है, तो प्रीमोलर्स भी दिखते हैं, तो एस्थेटिकली भी अच्छे होते हैं। प्रीमोलर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं क्लास ट्रेट्स के, ठीक है, देख लेंगे। प्रीमोलर डेवलप फ्रॉम 4 लोब्स, मैंने बताया था प्रीमोलर्स जो होते हैं वो अपने 4 लोब से डेवलप होते हैं। एक्सेप्शन क्या था हमारा? मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, जो कि 5 लोब से डेवलप होता है। ऑल प्रीमोलर हैव सिंगल रूट, सारे प्रीमोलर्स की सिंगल रूट होती है। कौन एक्सेप्शन है? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, इसकी 3, सॉरी इसकी 2 रूट होती है, तो इसको हम 2 रूट वाले को क्या बोलेंगे? बाइफरकेटेड भी बोल सकते हैं,
बायफर्केटेड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, बायफर्केटेड, यानी कि दो रूट है। फर्केशन दिख रहा है ना, ये फर्केशन एरिया इसको बोलेंगे। यहाँ से दो रूट हो गई, फर्केशन एरिया हो गया, ठीक है। दे जनरली हैव टू कस्प, इनके पास जनरली दो कस्प होते हैं, ठीक है। लेकिन वन बक्कल एंड वन लिंगवल, वही वन बक्कल और वन लिंगवल, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर विच ऑफन कैरी थ्री कस्प, जिसके पास तीन कस्प होते हैं, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल और बक्कल कस्प, ठीक है। ये डिस्टोलिंगुअल कस्प है, ये मीजियोलिंगुअल कस्प है और ये बक्कल कस्प है। देयर बक्कोलिंगुअल डायमेंशन इज ग्रेटर, जो बक्कोलिंगुअल डायमेंशन है बक्कल और लिंगुअल साइड की, यानी कि ये वाली डायमेंशन है, बक्कोलिंगुअल डायमेंशन इज ग्रेटर देन द मीजियोडिस्टल डायमेंशन, है ना। बक्कोलिंगुअल डायमेंशन बड़ी होती है, लार्जर होती है, मीजियोडिस्टल डायमेंशन दिख ही रहा है, मीजियोडिस्टल डायमेंशन छोटी है, पीछे से देख लो चाहे आगे से देख लो, ठीक है। लेकिन जो लेबियोलिंगुअल डायमेंशन है वो बड़ी होती है, ठीक है। कॉन्टेक्ट एरियाज आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ एंटीरियर एंड आर प्लेस्ड नियरली एट सेम लेवल, जो कॉन्टेक्ट एरियाज होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और एंटीरियर से, और कहाँ प्लेस्ड होते हैं, नियरली एट सेम लेवल पे ही प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीरियर्स होते थे, किसी का थोड़ा नीचे होता था कॉन्टेक्ट पॉइंट, किसी का ऊपर होता था, पर इनके जो दांत के कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो सेम लेवल पे होते हैं। कॉन्टेक्ट एरिया आर बक्कल टू सेंटर, बक्कल से सेंटर तक होते हैं कॉन्टेक्ट एरिया क्राउन के बक्कोलिंगुअली। अब मार्जिनल रिजेस क्या होती है, हायर लेवल पे होती है इसकी, ठीक है। मार्जिनल रिज, मार्जिन पे जो क्राउन था हमारा, क्राउन रहता है, अब क्राउन पे जो ये होती है यहाँ पे रिज, मार्जिनल रिजेस कहते हैं, वो हाई लेवल पे होगी, ऑक्लूजली प्लेस्ड होती है, ऑक्लूजल सरफेस पे प्लेस्ड होती है, मीजियली देन डिस्टली, मीजियली और डिस्टली। एक्सेप्शन इन केस ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर, अब पहली बार एक्सेप्शन आया है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर, सब एक्सेप्शन ले रहे हैं तो ये भी लेंगे एक्सेप्शन, वेयर द डिस्टल मार्जिनल रिज इज मोर ऑक्लूजली प्लेस्ड, इसमें क्या होता है, जो डिस्टल मार्जिनल रिज है वो और ज्यादा ऑक्लूजली प्लेस्ड होगी देन मीजियल मार्जिनल रिज से, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंफॉर्मेशन का टॉपिक प्रीमोलर्स के लिए, कि जनरली प्रीमोलर्स कैसे होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, कितने उसके ग्रूव्स होते हैं, क्या रूट होती हैं, वो सारी चीज हमने देख ली है। अब हम एक एक प्रीमोलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन क्या आएगा। तो यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन आएगा कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर या सेकंड प्रीमोलर लिखो। लेकिन जब डिटेल डिस्क्रिप्शन आ ही रहा है प्रीमोलर का, फर्स्ट का या सेकंड का, तो पहले जनरल चीज तो बताओगे कि उसमें क्या लोब्स होते हैं, कितनी रूट्स होती हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे, इंट्रोडक्शन के बाद बताओगे यहाँ पे 4 परमानेंट प्रीमोलर्स होते हैं हमारे, 4 ईच डेंटल आर्च में और 2 क्वाड्रेंट्स पे, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड, ये इनको प्रीमोलर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोलर्स के आगे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। देयर आर नो प्रीमोलर्स इन डेसिडियस, डेसिडियस में कोई प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और इन्हें बाइकस्पिड भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास दो कस्प होते हैं, ठीक है। फिर बताओगे कि दो कस्प भी होते हैं प्रीमोलर्स में, लेकिन कुछ प्रीमोलर्स हैं जैसे कि मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है, उसमें 3 कस्प देखे जाते हैं। आप ये डायग्राम भी बनाओगे कस्प का, ऑक्लूजल व्यू से बना दो, ठीक है, हल्का सा बना दो। कैसे बनाओगे, ये देखो, कुछ इस तरीके से उठा हुआ स्ट्रक्चर बना दो। तो ऑक्लूजल व्यू 1 2 3, प्रीमोलर्स डेवलप फ्रॉम फोर लोब्स, डेवलप फ्रॉम फोर लोब से डेवलप होते हैं, और 5 लोब से कौन सा वाला होता था हमारा, सेकंड प्रीमोलर। फिर जनरली बताओ उसमें कस्प होते हैं, कस्प एक बार बता दिया है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंगल रूट होती है, एक्सेप्ट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर को छोड़ के उसमें 2 रूट होती है, ठीक है, बक्कल और लिंगुअल को। बक्कल और लिंगुअल सरफेस बताओगे, फिर उसके बाद कॉमन, मतलब कि ये बताओगे उसकी फंक्शंस क्या है और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में वही रूट बाइफरकेटेड होती है, और जनरली इसके पास भी 2 कस्प होते हैं, बक्कल लिंगुअल, ठीक है। उसके बाद फिर मार्जिनल रिजेस के बारे में बताओगे, ठीक है। तो आज का हमारा एमसीक्यू है, विच परमानेंट मैक्सिलरी प्रीमोलर
कॉमनली हैज टू रूट। कौन सा प्रीमोलर है जिसकी कॉमनली टू रूट्स होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रीमोलर। फर्स्ट प्रीमोलर जो था हमारा, जिसकी दो रूट्स होती है, बाकी सारे प्रीमोलर्स की हमारी सिंगल रूट होती है। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है।